आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। कल हमने देखे थे घातांक के नियम और करनी के नियम, घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो कल हमने नियम तो देख ही लिए थे, फॉर्मूले देख लिए थे। आज अपन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, 81 की पावर 3/4, 81 की होल पावर 3/4। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ। क्या आएगा? 27 आ गया, इतनी जल्दी? चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया है कि कभी भी होल पावर बटे में आए, कभी भी कोई भी पावर बटे में आए, होल पावर आए या नॉर्मल भी आए, तो ज़्यादातर 90% क्या होता है, ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये कटने के लिए होती है। तो हम ये 81 को कैसे आगे बढ़ाएं कि उसकी घात 4 हो जाए। मतलब किसकी पावर 4, किस संख्या की पावर 4 81 होता है, किस संख्या की पावर 4 81 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। कैसे होता है? 3 तिरका 9, 30, 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4। तो यदि हमने यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख दिया 81 को, तो होल पावर क्या है, ये 3/4। कल मैंने आपको बताया था a की पावर m की होल पावर n, ये बताया था a की पावर m की होल पावर n, m और n का गुणा हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, m इंटू n। तो ये भी देखो a की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 की पावर 4 इंटू 3/4। तो यहाँ पर देखो 4 से 4 सूद दिया, क्या आंसर आया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27, ये आपका आंसर है। सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1/64 की होल घात -2/3, -2/3। इससे को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपकी घात माइनस में हो, जब भी घात काय में होगी, माइनस में होगी, तो इसको हमें माइनस से प्लस करना है, मतलब जो माइनस हटाना है। और जो माइनस कैसे हटता है कि जब भी कोई चीज़ है, कोई भी संख्या है, उसको आप जैसे 1/64 लिखा है, इसको आप ऊपर नीचे कर दोगे तो ये घात बदल जाएगी, ये घात प्लस में हो जाएगी। जब भी ये ऊपर नीचे होगी, इनको हम ऊपर नीचे पलट देंगे तो घात प्लस माइनस हो जाती है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ऐसे हम माइनस से प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 64 को ले आएंगे ऊपर और बटे में ले आएंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, मतलब माइनस से ये क्या हो गई, प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या तुम्हें पता है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या होके रह गया, 64 की घात 2/3। और अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जो नीचे की जो संख्या होती है, ये कटने के लिए होती है। नीचे की जो संख्या होती है वो क्या के लिए होती है, कटने के लिए होती है। तो आप ये बताओ कि किस संख्या की घात 3 लगाएं कि 64 हो जाए। कौन सी संख्या की घात 3 64 बनाती है? तो ये होता है 4 की घात 3। सबको पता है 4 × 4 × 4 कितना होता है, 64 होता है। 4 चौको 16, चौको 64 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 की घात 3 और होल पावर क्या है, 2/3। तो वही a की पावर m की होल पावर n, ये घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 4 की घात 3 तो वैसा का वैसा, और ये 2/3 का गुणा कर दिया, 3 से 3 सूद दिया, आंसर है 4 की घात 2, मतलब 4 चौको 16, ये आपका आंसर है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक में, अपने फेयर रजिस्टर में अच्छे से नोट कर सको। जबकि ये प्रश्न मात्र एक स्टेप का या 2 स्टेप का ही है,
ये मैंने 3 स्टेप इसलिए बढ़ाई हैं कि जिससे आप 2-3 क्वेश्चंस करके उसको आप नोट कर सको, जिससे आपको कभी भूलने का मौका ना मिले कि तुम भूल जाओ या आपके दिमाग से उड़ जाए कि कैसे सॉल्व होता है। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो आप बिना स्टेप बढ़ाए आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, 64 की पावर -1/6, इसको हम देखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपकी घात माइनस में होगी तो ये संख्या को अल्टा पलटी कर दो ऊपर नीचे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/64, अल्टा पलटी कर दी तो ये ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई, घात क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, घात हो गई पॉजिटिव। तो यहाँ हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये नीचे वाली संख्या कटने के लिए होती है, नीचे वाली संख्या कटने के लिए होती है। तो 64 किस संख्या की घात 6 लगाई जाए कि 64 हो जाए, 2 की घात 6, मतलब 1/2 की घात 6 की होल पावर 1/6। तो देखो 1 की घात 1/6, कुछ भी कर लो, आना एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 की घात 6 और इसका गुणा 1/6 हो जाएगा, 6 से 6 गया तो 2 की घात 1, मतलब 1/2 आपका आंसर होगा, 1/2 आपका आंसर होगा। बात क्लियर है, समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो, बाद में पूछ लेना, जब मन में आ जाए तब पूछ लेना, जैसा सवाल हो वैसा पूछ लेना, लेकिन पूछना ज़रूर। जब तक मन के डाउट क्लियर नहीं होते तब तक कोई दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। हो गया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, .00032 की होल पावर 0.6, इसको आप सॉल्व करो। ओनली 30 सेकेंड, आधे मिनट का समय दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। .008, वेरी गुड, 0.008 आ गया। चलो आ जाओ, सबसे पहले तो पॉइंट हटाने की प्रक्रिया चालू करो जल्दी से, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई अलग से बताने वाली चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, 0.00032 है ना, और होल पावर 0.6। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट हटाया हमने तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हटाएंगे हम, जो पावर में 0.6 लिखा है, पावर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट दो, कट रहा है ना, 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ पर देखो ये आगे से पॉइंट हट गया और आगे 3 जीरो है, फिर 32 है। इसका मतलब ये है कि आगे संख्या के आगे कितनी भी जीरो लग जाए, पॉइंट नहीं लगा, उसका मतलब ये है कि वो संख्या ही है जो भी है। मतलब ये क्या हो गया, 32 बटे ये कितना है, 1 लाख, 5 जीरो है ना, ठीक है। और ये कितना है, 3/5। वापस से उसी पैटर्न पे आ जाओ। मैंने आपको बताया कि जो बटे में, घात में, यदि बटे में संख्या है, ये घात कै में है, बटे में, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है, कटने के लिए होती है। तो हम 32, कौन सी संख्या की घात 5 होती है जिससे 32 बनता है, बताओ। 2 की घात 5। और ये 1 लाख, कौन सी संख्या की घात 5 होगी कि 1 लाख बनेगा, 10 की घात 5।
हमेशा याद रखना जितनी जीरो होगी, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब 10 की घात 5 है ना। जैसे 10 की देखो 1 जीरो है तो 10 की घात 1 लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 10 की घात 2, 3 जीरो है तो 10 की घात 3, 4 जीरो है तो 10 की घात 4, 5 जीरो है तो 10 की घात 5। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा पड़ता है, जितनी जीरो हो उतनी घात 10 पर लगा देना। तो देखो 2 की घात 5 बटे 10 की घात 5 होल पावर 3 बटे 5। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 5 है, 3 की घात 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि साहब 2 बटे 5 दोनों की होल पावर क्या है 5 है ना, एक ही बार में लिख सकते हैं। और ऊपर से जो पहले से चढ़ी है 3 बटे 5, 3 बटे 5, 5 से 5 ये कट गई, क्या आया 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या अच्छा ये 2 बटे 10 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 बटे 10 है। ठीक है। तो ये देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 बटे 10 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब 8 और 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है। तो यहाँ पर देखो एक अंक तो पहले ही है, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा लो तो ये क्या हो गया 0.008, ये आपका आंसर है। ये यहाँ पर गलती से हमने 5 लिख दिया था, इसको हमने वापस से 10 कर दिया है ना, तो देख लेना इसको। तो आंसर क्या आएगा 0.008। यस अगला है 625 की घात 6.25 इंटू 25 की घात 2.6 बटे 625 की घात 6.75 इंटू 5 की घात 1.2। इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया सॉल्व, वेरी गुड। देखो यहां पर जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो आपको ये देखना है कि ये 625 बड़ी संख्या है, 25 बड़ी संख्या है, 625 है, फिर से 5 है। तो यहाँ पर 625 को हम छोटी कौन सी संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 625 को 25 में कर सकते हैं, दूसरा 625 को हम 5 में कर सकते हैं, मतलब छोटी से छोटी संख्या में अपन को कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 625 कै की पावर होती है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। मतलब यहाँ पर ये इसकी जगह क्या लिखेंगे 5 की घात 4 और होल पावर 6.25 है इंटू 25 मतलब 5 की पावर 2 तो 2.6 है बटे 625 को फिर से क्या लिखेंगे 5 की घात 6.75 और ये 5 है ही, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब ये यहाँ पर देखो घात फॉर्मूला वही बन गया, a की पावर m की होल पावर
एन, ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम की होल पावर एन, सब जगह वही फॉर्मूला बना है। यहाँ पर देखो इसका और इसका गुणा होगा तो 625 6.25 का डबल कितना होता है 12.50, 12.5 हो गया है ना, और 12.5 का डबल कितना होगा 25, मतलब 6.25 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25, मतलब 5 की घात 25। इसको क्या लिखेंगे हम 5 की घात 25। आगे है 2.6 को आप 2 से गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा होगा तो क्या होगा बताओ 5.2, 5 की पावर 5.2 अपॉन में इसका गुणा करेंगे किसका 4 और 6.75 का, इसका क्या आएगा कितना आएगा बताओ जल्दी, कितना आएगा 27, गुणा करके देख लेना 27 ही आएगा, 4 × 6.475 कितना आएगा 27, मतलब 5 to the power 27, और इसकी घात 1.2 है ही। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। आधार यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब घातें जुड़ जाएंगी तो 5 की घात कितना हो जाएगा 25 और 5.2 कितना हो जाएगा 25 + 5.2 बटे में, यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी 27 + 1.2, ये कितना हो जाएगा 5 की घात 30.2 और बटे में 5 की घात 28.2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आप देखो, मैंने आपको बताया था बटे में है, मतलब बटे में ये देखो 5 की घात 30.2 डिवाइडेड बाय 5 की घात 28.2, आधार दोनों जो है समान है तो ये माइनस में चली जाएंगी घातें, ये घातें कहाँ चली जाएंगी माइनस में। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a की घात m अपॉन a की घात n, तो क्या हो जाएगा a की घात m - n, मतलब ये घात ये आधार समान है नीचे ऊपर और नीचे तो ये n ऊपर चली जाती है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 30.2 माइनस कितना हो जाएगा 28.2 ये हो जाएगा, तो क्या बचा 5 की घात 2, कितना बचा 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 25 होता है, ये आपका आंसर। 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 25 होता है। डिटेल में समझाया है, इसको आप 2-3 स्टेप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, है ना, 1-2 जितनी भी कम हो जाए। अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करना सिखाया है ना, जब भी इस टाइप के प्रश्न आगे आएंगे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बड़ी से बड़ी संख्या को कोशिश करना है कि वो छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है तीन बटे 5 की घात 3 इंटू 3 बटे 5 की घात -6 बराबर 3/5 की होल पावर 2x - 1 ये दिया है। यदि ऐसा है तो क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो तीनों जगह आधार समान है, 3/5 बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ये बीच में पॉइंट लगा हो उसका मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो तीनों जगह आधार समान है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है बराबर। तो हम बराबर से पहले
इधर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है मतलब 3/5। अब घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। अब ये 3 प्लस और ये -6 इसको करोगे, ठीक है, बराबर 3/5 और 2x - 1। यहाँ पर देखो 2x - 1 है ये, है ना। यहाँ पर देखो -6 में से प्लस के 3 गए तो क्या होगा? 3/5 की होल पावर क्या हो जाएगा? -3 बराबर में 3/5 की होल पावर 2x - 1। तो यहाँ पर देखो, अब आते हैं अपन दूसरे कंसेप्ट पे। हमने देखा था यदि आधार समान हो तो बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट लगता है कि यदि बराबर बीच में दिया है, बीच में क्या दिया है? बराबर दिया है, और दोनों तरफ आधार समान हो, दोनों तरफ आधार समान हो तो घातों की तुलना हो जाती है। घातों की तुलना हो जाती है, और घातों की तुलना करने का मतलब है इन घातों, इस आधार को अपन नहीं लिखेंगे अब सिर्फ घातों को लिखेंगे। घातों की तुलना करने का मतलब है घातों को बराबर में लिख देना। कहने का मतलब ये है कि -3 बराबर 2x - 1, ये घातों की तुलना हो गई अब, ठीक है। अब देखो ये 2x - 1 है, -1 इधर उठ के आएगा तो देखो 2x बराबर -3 तो इधर है और -1 इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो 2x बराबर -3 में से 1 गया तो क्या आएगा? -2। 2 से 2 सूद 2 तो क्या हो गया? -1। x बराबर -1, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट इसमें? तो ये कंसेप्ट जो छोटी छोटी कंसेप्ट हैं इन्हें याद रखना है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन घातें कब जुड़ती हैं? जब बीच में क्या हो? आधार के बीच में मल्टीप्लाई हो। जब आधार समान हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो घातें जुड़ जाती हैं। और दूसरा क्या है? जब आधार समान हो और बीच में बराबर हो तो घातों की तुलना हो जाती है। घातों की तुलना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x + 1 = 64। ये दिया है तो हमें फाइंड करना है 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x + 1, ये हमें फाइंड करना है। क्या है? जल्दी बताओ। यहां पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 64 है, इनमें कोई संबंध दिख रहा है आपको? क्या संबंध है? देखो दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं सब संबंध स्थापित करने से होती है। यदि तुम्हारे अच्छे संबंध है ना तो आदमी तुम्हारे काम में आए हो, और यदि संबंध खराब हैं तो फिर तुम्हें पता है कि आदमी काम में नहीं आता। मतलब जो चीज़ आप 2 मिनट में कर सकते हैं, आपके संबंध अच्छे हैं, ठीक है। यदि 2 मिनट में आप कोई काम कर पा रहे हो, आपके फेवर में कोई काम हो रहा है, मतलब ये समझ लो कि आपके फेवर में चीज़ें हैं, मतलब आपके दुनिया से संबंध अच्छे हैं। और यदि संबंध खराब है तो जो काम है वो बड़े लंबे खिंच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर संबंध देखो, संबंध क्या है? 8x + 1 तो है ही, ये लिखा ही है। यहाँ पर हमने देखा कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8⁻²। क्या लिख सकते हैं? 8⁻²। तो हमें यही तो संबंध देखना था कि जहाँ भी एक जैसा हो और वहाँ भी एक जैसा हो। जब 2 आदमी एक जैसे हो तो उनकी खूब पटता है, पटता कि नहीं पटे? ठीक है ना।
तो या तो तुम जो दूसरे आदमी खुद के हिसाब से बना लो, समझ गए, या फिर खुद ही डल जाओ दूसरे के हिसाब से, तो ही पट सकती है। और तुम सोचोगे कि वो अलग चले और मैं अलग चलूँ, तो वो संभव ही नहीं है। तो 64 को हमने कै में डाल लिया, 8 में। कै में डाल लिया, 8 में। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जब दोनों तरफ आधार समान हो और बीच में क्या हो, बराबर हो, बीच में क्या हो, बराबर हो, तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। मतलब अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या लिखेंगे अपन, x + 1 = 2। क्या लिखेंगे, x + 1 = 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू निकाल लें, 2, ये 1 उधर पहुँचेगा तो -1, यानी x बराबर क्या हो गया, 1। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 3⁻2x + 1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3⁻2 × x की वैल्यू क्या है, 1 + 1। तो देखो 2 एकम 2 और ये 1 3, तो क्या हो गया 3⁻3 यानी 27। ये आपका आंसर होगा, 27 आपका आंसर होगा।